बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और वीलाग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और दीगर जो पाकिस्तानी डेलीगेशन जिसने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत की और वहाँ पर जो मुख्तलिफ़ एक्टिविटीज़ और जो मुख्तलिफ़ फोरम से उनसे जो खिताब किया है, वहाँ पर उन्होंने पाकिस्तान की बहुत बड़ी बेइज्जती कराई है। ना सिर्फ पाकिस्तान की बेइज्जती कराई है बल्कि रिजीम चेंज ऑपरेशंस के ऊपर ऑपरेशन हुआ उसके ऊपर इन तमाम लोगों से बड़े सख्त किस्म के सवालात भी किए गए हैं, जिनका मुनासिब जवाब ना देने की वजह से इनको शदीद किस्म की हजीमत का भी सामना करना पड़ा है। और तो और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने पाकिस्तान में होने वाले रिजीम चेंज ऑपरेशन को जमहूरी भी करार दिया है। मैं आज साबित करूंगा कि वो ऑपरेशन जो था वो जमहूरी कैसे नहीं था और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने किस तरीके से वहां पर झूठी तावीलें और वजाहतें पेश की हैं। नाज़रीन, जब भी अक़वाम मुत्तहिदा का सरबराही इजलास होता है तो तमाम रुकन ममालिक के जो सरबराहान हैं वो उसमें शिरकत करते हैं। इस साल भी 77वां इजलास हुआ और इस मौके के ऊपर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपना मेडन खिताब किया। गुज़श्ता बरस या उससे पहले जब साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने बतौर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वहाँ पर ख़िताब किया था तो उस ख़िताब के आलमी सतह के ऊपर बड़े चर्चे हुए थे। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ख़िताब से पहले ही वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ये जो दौरा है ये थोड़ा सा हुकूमत और उनके हामियों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी की वजह बन चुका है। ये इजलास क्योंकि 4 से 5 रोज़ या 6 रोज़ तक जारी रहता है और इसमें तमाम जो रुकन ममालिक के सरबराहान हैं, ज़ाहिर सरबराही इजलास है तो वो इससे खिताब भी करते हैं, लेकिन इससे पहले साइडलाइंस के ऊपर मुलाकातें होती हैं। इसी इजलास की साइडलाइंस के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी होती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ फोरम्स जो हैं वो प्रोग्राम इनकाद करते हैं और कुछ इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट कराए जाते हैं ताकि अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दुनिया के सामने वो ममालिक जो हैं वो रख सकें। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी एक नहीं कई इंटरव्यूज़ दिए हैं। बिलखुसूस एक ऐसा इंटरव्यू दिया है जिसमें वो पाकिस्तान की मदद का दुनिया को कह रहे हैं और जिस तरीके से वो मदद का दुनिया को कह रहे हैं वो बतौर पाकिस्तानी मेरा सर जो है वो शर्म से झुक गया है। इसी तरह के जज्बात कई और पाकिस्तानियों के भी हैं और जिस अंदाज में शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं वो अंदाज बहुत ही तकलीफ दे और काबिल शर्म है। कह रहे दुनिया हमारी मदद करे, दुनिया हमें पैसे दे। इस तरीके से नहीं भाईजान। 77वां इजलास था, पाकिस्तान को भी आलमोस्ट बने हुए जो है वो 73-74 साल हो चुके हैं, तो कुछ तो खुदा का खौफ करें। दुनिया कि कई ममालिक जिन्होंने पाकिस्तान के साथ आज़ादी हासिल की, दुनिया में वो अब रूल कर रहे हैं। कई तो मुआशी तौर पर इतना मजबूत हो चुके हैं कि पाकिस्तान अब उनसे कर्जा लेने के ऊपर मजबूर है। पाकिस्तान ने चीन के साथ जब दोस्ती की, दुनिया तक पाकिस्तान ने चीन को मुतारिफ करवाया तो चीनी हैरान हो जाते थे पाकिस्तान में तरक्की देखकर, लेकिन अब वही चीन है, अब हम उससे कर्जा लेने के ऊपर मजबूर हैं। पाकिस्तान को किसी के पैसों की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तानी खुद पाकिस्तान को बेहतर कर सकते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ एक लीडरशिप चाहिए, पाकिस्तान में पॉलिसीज़ का तसलसल चाहिए, पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है उसको डीरेल करने की कोशिशें ख़त्म होनी चाहिए और पाकिस्तान के इस निज़ाम से जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है उसको मनफी करना चाहिए। फिर जाकर पाकिस्तान में जब पॉलिसीज़ और पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम का इस्तेहकाम होगा, तसलसल होगा, तो फिर पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। अगर इस तरीके से किसी की हुकूमत ख़त्म कर दी जाए, किसी को 3 साल, किसी को 3.5 साल, किसी को 4 साल बाद आप वज़ारत उज़्मा से हटा दें, आपको किसी पार्टी की शक्ल नहीं अच्छी लगती, आपको उसकी पॉलिसी अच्छी नहीं लगती, आप उसको निकाल देंगे, तो फिर पाकिस्तान का यही हशर होगा। और अगर यही आप दूसरों के कंधों के ऊपर या फिर आप किसी की गोद में बैठकर इस तरीके से हुक्मरानी करेंगे तो फिर आप दुनिया के सामने बड़े बुरे तरीके से एक्सपोज होंगे। तो ये तो होगी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म साहब की तारीखी इंसल्ट, जो कि पाकिस्तान की कम और पाकिस्तानियों की ज़्यादा हुई है, लेकिन पाकिस्तानी कहते हैं कि हम इसे ओन नहीं करते। और एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस हुकूमत को भी
कह रहे हैं कि वो गैर कानूनी या फिर यूं कहें कि गैर अखलाकी हुकूमत है, क्योंकि अखलाकी तौर पर 2018 के इंतखाबात में सबसे ज़्यादा वोट तहरीक इंसाफ को पड़े थे। इन जमातों को अवाम ने मुस्तरद कर दिया था, लेकिन एक रिजीम चेंज, मुबैना रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उस ऑपरेशन के तहत इनको हुक्मरानी दे दी गई। अब बात करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की झूठी तावीलों की और झूठी वजाहतों की। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वहाँ पर काफ़ी मुतहरिक रहे। उनके भी कई फोरम से इजलास हुए, मुलाकातें हुई, खिताब हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस मतलब इंटरव्यूज़ दिए, कई लोगों के साथ उनका इंटरेक्शन हुआ, लेकिन हर इंटरेक्शन में रिजीम चेंज ऑपरेशन मौजूए बहस रहा। न्यूयॉर्क में ही मीट द प्रेस टाइप एक प्रोग्राम था। वहाँ पर जितने रिपोर्टर्स या जर्नलिस्ट मौजूद थे वो हर वजीर खारजा या फिर जो उस वक्त उस इजलास में शरीक किसी गैर मुल्क की जो डिग्निटरी जो शख्सियात होती हैं या फिर जो वज़रा होते हैं, वो वहाँ पर उनका इंटरव्यू या फिर उनका कोई मीट द प्रेस टाइप प्रोग्राम रखते हैं। तो ये ऐसा ही प्रोग्राम वज़ीर खारजा साहब, जो पाकिस्तान के वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, उन्होंने भी रखा। वज़ीर खारजा के इस इंटरव्यू को पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के हामी सहाफ़ी और कुछ जो लोग हैं, ज़ाहिर सियासतदान तो सियासी जमातें करें तो समझ में आती है, लेकिन कुछ हामी सहाफ़ी भी हैं जो उस विंग का हिस्सा हैं। बदकिस्मती से हमारी सहाफ़त जो है वो 2-3 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। कोई पीपल्स पार्टी का सहाफ़ी है, कोई JUI का, कोई नून लीग का, कोई PTI का। मतलब हर तरह से हमने जर्नलिज्म को डिवाइड किया हुआ है, जो कि दुरुस्त अमल नहीं है। जर्नलिज्म हमेशा होती है अवाम के बलबूते के ऊपर। आप अगर किसी का मुकदमा लड़ते हैं तो वो अवाम का मुकदमा लड़ते हैं, क्योंकि यूरोप में जो है वो 4th पिलर ऑफ द स्टेट का दर्जा हासिल है प्रेस को। पाकिस्तान में बराए नाम तो हासिल है, लेकिन पाकिस्तान में अगर सहाफ़ी या सहाफ़त करते हैं या फिर जो हमें हमारे उस्तादों ने या फिर हमारे जो जिन्होंने हमें जर्नलिज्म सिखाई, वो तो कहते थे कि आप किसी सियासी जमात के या फिर किसी इदारे के माउथ पीस नहीं बनेंगे, बल्कि आप माउथ पीस बनेंगे तो अपनी अवाम का मुकदमा लड़ेंगे। तो बदकिस्मती से वो सहाफ़ी जो हैं वो बिलावल भुट्टो जरदारी के उस मीट द प्रेस के क्लिप को वायरल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बगैर किसी लॉबिस्ट फर्म के बिलावल भुट्टो जरदारी ने इमरान खान का बयानिया ख़त्म कर दिया। बेसिकली वो बयानिया ख़त्म नहीं हुआ, उसने एक नई बहस को भी छेड़ दिया है और दूसरा बिलावल भुट्टो जरदारी को भी एक्सपोज कर दिया है। सवाल ये हुआ कि पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी के ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। सवाल ये हुआ कि रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, खान की हुकूमत गिर गई, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि और ये आपका जो प्रोसेस है ये डेमोक्रेटिकली ठीक था या गलत था। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पहले तो 6 मिनट गुजार दिए अपनी तारीख बताते हुए कि मेरे नाना को असैसिनेट किया गया, मेरे मामू को, मेरी माँ को असैसिनेट किया गया और हमने डेमोक्रेसी के लिए बड़ी खिदमत सर अंजाम दी हैं। तो वो जो कंडक्ट कर रही थी खातून, उन्होंने 6-7 बार बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को टोका कि कम टू द पॉइंट, कम टू द क्वेश्चन। बाद में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तारीखी बात ये की कि वो कहते हैं कि हमने डेमोक्रेटिकली इमरान खान को रिमूव किया है, हमने कोई गैर कानूनी या फिर गैर जमहूरी अमल नहीं किया। सवाल ये है कि क्या किसी सियासी जमात को या उसके लोगों को टिकट का लालच देकर या फिर पैसों का मुबैना लालच देकर तोड़ना क्या पाकिस्तान में या फिर दुनिया भर की डेमोक्रेसी में ठीक है? बिलावल साहब की खुशकिस्मती है कि वहाँ पर कोई पाकिस्तानी सहाफ़ी नहीं था जिनके सामने ये सारे वाक़यात हुए, तो आपको वो काउंटर क्वेश्चन करता कि क्या ये डेमोक्रेटिकली ठीक है किसी जमात के बंदे तोड़ लेना। आपने 20-22 बंदे MNAs तोड़ के आपने फिर शो कर दिए उनको, और उसके बाद इत्तेहादियों को आपने दबाव में डाल दिया कि जनाब इत्तेहादी साहिबान, इमरान खान तो जा रहा है, अभी वक्त है, आपको ये वजारतें मिलेंगी, ये ओहदे मिलेंगे, अगर आपने आना है तो आप आ जाए, नहीं आएंगे तो फिर हम अपना काम चला लेंगे, इमरान खान चला जाएगा, फिर हम आपको साथ नहीं देंगे। और ऊपर से कुछ ना नज़र आने वाले लोगों की तरफ से भी आप लोगों की हिमायत हासिल थी, और देखा हमने, सबने देखा कि फिर वो इत्तेहादी भी आपके साथ आ गए, फिर वो लोटे भी सिंध हाउस से बरामद हुए, दुनिया के सामने आए। तो ये कौन सी डेमोक्रेसी है बिलावल साहब? ये कौन सा आपने कानूनी काम किया है? लालच देकर आप जमहूरियत करेंगे? अवाम में आप जाते नहीं। जमहूरियत तो होती है अवाम के बलबूते के ऊपर। जमहूरियत तो वो होती है जिसमें हाकमियत, सब कुछ फैसला साज पावर जो है वो अवाम होती है। इमरान खान तो कह रहा है कि आप अवाम में जाएं, इलेक्शन कराएं, आप अवाम से भाग रहे हैं। आप कहते हैं हमने कोई अनडेमोक्रेटिक काम नहीं किया। तो फिर डेमोक्रेटिकली कौन सा काम किया आपने?
सच तो यह है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कि आपको एस्टैब्लिशमेंट ने सपोर्ट किया, आपने इमरान खान के बंदे तोड़े, फिर इत्तेहादियों को साथ मिलाया और अब आप हुकूमत कर रहे हैं। और आपने इस हुकूमत करने का मकसद भी बताया। आपने पाक फौज के जनरल्स के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान ने कुछ इससे कम खतरनाक बात की थी। उसके ऊपर ISPR साहब की भी वजाहत आ गई, DG साहब की, और बाकी लोगों को भी पुश किया गया कि इसको रगड़ें। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो ये कह दिया था कि आर्मी चीफ या फिर कुछ जनरल जो हैं वो PTI विंग के लगाना चाहते थे। भाई इधर किधर जागेगी आपकी वो क्या कहते हैं कि इससे मोरल डाउन नहीं होता, इससे ये नहीं होता। क्या इनको सब लेसन हासिल है? अगर इमरान खान साहब की बात करते हैं तो फिर आप उनको पकड़ लेते हैं। डबल स्टैंडर्ड नहीं होने चाहिए, बात हक और सच की होनी चाहिए, गलत बात नहीं होनी चाहिए। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए इशू के साथ मैं हाजिर हूँगा। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।